क्योंकि जीवन की तो ये बैलगाड़ी है। हमेशा शांत मत रहो, किसके घर क्या आ रहा है ये मत देखो। आज हमें क्या दिक्कत है, किसी के घर इतने इंच की टीवी आई तो हमारे यहाँ छोटी है तो क्या फायदा। किसी ने यदि 11 लाख की गाड़ी ली तो हमारे यहाँ तो 3 लाख की, तो परेशानी है ना। यही तो, अरे जाना है ना, तुम्हें तो जाना है, छोड़ना है, तो इतनी आफत काहे को ले रहे हो। 3 लाख वाला भी वहीं पहुंचता है और 13 लाख वाला भी वहीं पहुंचता है। किसी के लिए अपने जीवन को इतना तबाह करने की क्या जरूरत है। मैं तो कहती हूँ महिलाएं इस मामले में थोड़ी सचेत हो जाएं कि जो है वो किसी से कम नहीं, जो मिला वो किसी से कम नहीं, और जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं। क्या करना है, जो कुछ है। आज की कपड़े ऐसे चल गए कि तुम 10 साल भी कपड़े नहीं बनवाओ तो कपड़ों की जरूरत, सिंथेटिक कपड़े हैं, क्या जरूरत है, जल्दी फटते नहीं है। लेकिन आज तो ये समस्या है कि ये उस पार्टी में पहन गए थे, अब दोबारा कैसे पहन जाएं। बताओ, 5-7 हजार की एक ड्रेस बनवाई थी और एक बार पहन गए तो तुम्हारे जीवन में समस्या हो गई। अरे जीवन में ऐसा तरीका अपनाओ कि एक कपड़े को हम तो 10 बार भी पहनेंगे और लोग कोई कहे कि तुम ये बार बार पहनती हो और नहीं है क्या, कहने हमारा तो नियम है, हम तो नियम से चलते हैं, हम नहीं बदलते हैं। लेकिन हम सोचते हैं लोग क्या कहेंगे कि एक ही कपड़ा। आज बच्चों की यही दिक्कत है, बोले 2 बार पहन लिया, थोड़ी ना बार बार वही पहनेंगे। उसके लिए कितनी अशांति, लाने के लिए अशांति, फिर रखने की अशांति, और फिर एक बार आजकल तो पागलपने के कपड़े चल गए, समझिए पागलपने के। ये पता नहीं ये फट गया कि फाड़ दिया गया, इसकी लांच खराब हो गई ना, इसके साइज खराब हो गया, आगे पीछे से। पहले इतना कपड़े में नॉक आ जाता था तो आदमी पहनता नहीं था। आजकल आगे से बनियान और पीछे से लुंगी दिखती है, वो पता ही नहीं चलता कपड़ा है, लुंगी है कि बनियान है। पहले एक नाड़ा निकले तो आदमी को बड़ी शर्म आती थी, क्या है नाड़ा निकल रहा है, और आजकल कपड़ों के जगह जगह से नाड़े निकल रहे हैं। हद पागलपने की निशानी है। पहले औरतें खुले बाल, जरा से एक लट भी निकल जाए तो कहती थी उसकी देखना बाल कैसे बिखर रहे हैं, और आज बाल बिखरा के ही निकल रही है। भद्रबाहु संहिता को उठाकर पढ़ो, उसमें लिखा है यदि खुले बाल वाली स्त्री मिल जाए तो समझ लेना अपशगुन हो गया। अब रोज ये अपशगुन वाली को देख के जाओगे तो शगुन कहां से होगा। पहले बंदे घर में रहती थी, बंदे घर में तो चोटी गुथ के रखती थी, आज खुला रहना पसंद कर रही, और खुली महिलाओं की कोई कदर नहीं होती। आप समझ गए, खुली महिलाएं कौन कहलाती थी, बाजारू औरतें खुली होती थी। पहले अपने पति से भी बात नहीं करती थी, आजकल पता नहीं किस किस के डांस वांस सब कर लेती। और मुझे कहने की जरूरत नहीं, तो मैं ये कहती हूँ कि आज हमारी संस्कृति विनष्ट होने के कारण आज इतनी विकृतियां आई हैं हमारे परिवारों में। अगर अब भी नहीं चाहते तो मिट जाएंगे दुनिया से, हमारी दास्ता भी ना होगी दास्तानों में। उठो बंधुओं अब तुम जागो, उठो बंधुओं अब तुम जागो, जैन धर्म अपनाना है और फैशन आदि में नहीं उलझना, संयम धर्म अपनाना है, संयम को अपनाना है, संयम जीवन में लाना है। तो अपने जीवन की बैलगाड़ी को, आज क्यों मैंने कहा था कि आज अशांत है, क्यों है, आप सुंदर सी पत्नी ले आते हो देखकर और बाद में उसकी व्यवहार खराब होता है तो माथा ठोकते हो, वो किसी की सुनती नहीं है तो फिर तो दिक्कत होती है, वो काम नहीं करती तब दिक्कत होती है। पहले लोग बच्चियों को शिक्षा देते थे कि बेटा वो ही घर तेरा है, हम तो क्या कर्म के थे, हमने तो जन्म दिया है, तेरा घर तो वो ही है। बड़े कुछ कहें तो सुन लेना, क्योंकि बड़े को तो अधिकार है ना कहने का, और छोटे कोई गलती करें तो माफ कर देना, क्योंकि वो छोटी हैं तो उनसे गलती हो ही जाएगी। आज लोग पहले कहते थे कि बेटा यहाँ पियर का प्यार छोड़ के अपने घर जाओ और अपना घर स्वर्ग बनाओ, आज कहते हैं एक जरा सी बात हो जाए तो हमें फोन लगाओ।
अरे बच्चों को संस्कार दो, प्यार में इतना मत पालो। आज वो हालत हो गई। कृष्ण जी के पास पांडव आए और कहने लगे कि चलो हम तीर्थ यात्रा को जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो साक्षात तीर्थ आए हैं, क्योंकि तीर्थ फले तो एक फल, संत फले फल चार, और जब मिलते हैं सतगुरु तीर्थ 1000। उन्होंने कहा हमारे गांव में साधु आए हैं, हम तीर्थ को क्यों जाएंगे, हमारे तो साक्षात तीर्थ आए। तीर्थ क्या करते हैं, हमें तिरा देते हैं, और संत क्या होते हैं, हमें तिरा देते हैं और जीने की कला सिखा देते हैं। उन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे। पांडव कहने लगे नहीं, चलना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तुम हमारी द्वारिका देख के आओ, फिर बाद में सोचेंगे, हम जाएंगे तो नहीं, लेकिन तुम एक आध दिन आए हो तो रुक जाओ। और कहते हैं कि वो देख कर आए, उनने अजीब अजीब बातें देखी। सबसे पहले 1-2 कोस निकले ही थे कि उन्होंने देखा एक गाय अपने बछड़े को चाट रही है, और चाटती जा रही है। चाटने के कारण इतना चाटा बच्चे को कि बच्चे की चमड़ी भी उधड़ गई। बच्चा रो रहा है लेकिन माँ चाटती जा रही है, और बच्चा मरणासन्न पड़ा हुआ है, फिर भी माँ चाटती जा रही है। उनकी अजीब है, माँ है हत्यारनी, चाट रही है, क्या कर रही है, इतना प्यार दे रही है, लेकिन प्यार का क्या मतलब, बच्चा मर ही जाएगा। और उन्होंने कहा चलो भाई इसको नहीं देखा जाता, आगे चलते हैं। आगे गए तो उन्होंने देखा बैल तो खड़े थे, बछड़े रथ जोत रहे थे। उन्होंने कहा ये कैसे उल्टी बात देख रहे हैं। और आगे गए तो कौआ हीरा ले जा रहा था। और आगे गए तो उन्होंने देखा कुछ तालाब का पानी बीच से तो सूखा, कहीं कहीं कोने में थोड़ा बहुत पानी है, और उसमें भी चील हैं जो मछलियों को पकड़ पकड़ के खा रहे हैं। कहने लगे ये तो अजीब बात है, जब भी पानी सूखता है तो साइड से सूखता है, बीच में तो थोड़ा बहुत पानी रहता है, यहाँ बीच में तो बिल्कुल सूखा हुआ है, किनारे किनारे थोड़ा सा पानी है। उन्होंने कहा चलो भैया अपन तो वापस चलते हैं। आ ही रहे थे कि सबसे लास्ट में एक और अजीब बात देख ली उन्होंने कि एक पहाड़ का बहुत बड़ा टुकड़ा पहाड़ से गिरा, और बड़े बड़े नगर, बड़ी बड़ी वाटिकाएं, बड़े बड़े पेड़ों को ध्वस्त करता हुआ नीचे की तरफ लुढ़क रहा है। और उन्होंने देखा एक छोटी सी कौपल पर आकर वो टिक गया। बड़े बड़े वृक्ष, बड़ी बड़ी इमारतें उसे नहीं टिका पाई, और एक छोटी सी घास के तिनके पर आकर टिक गया। वो तो घबरा गए और कहने लगे अरे हद हो गया, ये तो ऐसी बातें कभी नहीं देखी जो देखने में आ रहा है। कृष्ण से कहा क्या तुमने द्वारका देखने भेजा, हमारा तो दिमाग ही खराब हो गया, तुम्हारी द्वारका में ऐसी ऐसी चीजें देखी। उनने कहा क्या देखा, उनने कहा पहले तो बछड़ा ही देखा। उनने कहा एक कलयुग का प्रतीक है, कलयुग में माँ बाप अपने बच्चों को इतना प्यार करेंगे, इतना प्यार करेंगे कि वो मरणासन्न हो जाएंगे, मरने लायक हो जाएंगे, अपने जीवन में कोई काम के नहीं बचेंगे। ध्यान रखना, आज बच्चों को क्या करते हैं, हाथ में खाना, हाथ में चाय, हाथ में स्कूल बैग, आते हैं तो माँ बाप ऐसे उठाएंगे उनका स्कूल बैग जैसे कि नौकर लगे हों। पहले बच्चे 1 दर्जन भी होते थे, सब अपनी थाली उठाते थे और जो परोसते वही खा के खुशी से बस्ता उठाते हुए झूमते हुए चले जाते थे। आज 3 साल का बच्चा ऐसा टेंशन में रहता है क्योंकि उसने तुमने मौका ही नहीं दिया उसको विकसित होने का। उसे गोबर गणेश बना दिया तुमने, बिल्कुल माधव बना दिया कि उसको कुछ करने लायक नहीं। अब उसकी शक्ति कहाँ से विकसित होगी। बच्चा रोता था, मचलता था, छोटा बच्चा बहुत, कभी कभी माँ काम करती थी तो रोता था। डॉक्टर जॉनसन कहते हैं रूस के कि ऐसे बच्चों को कभी हार्ट अटैक नहीं होगा, क्योंकि जो बच्चों की ग्रंथियां बचपन में रो रो के हार्ट को पूरी शक्ति उन्होंने जोर दे के रोया है, उनके हार्ट मजबूत रहेंगे, वो बच्चों को कभी रोएंगे नहीं। जो बच्चे किसी चीज के लिए झगड़े हैं, पाया है, दिया है, उनके मस्तिष्क संतुलित रहेंगे, वो बच्चे कभी मानसिक टेंशन में नहीं विक्षिप्त होंगे। आज हम करने देते हैं बच्चों को, नहीं जो कह रहे कर दो, जो कह रहे कर दो।
अरे वो अपने बच्चे अपने जीवन में कैसे जिएंगे? कौन उनकी फरमाइशें पूरी करेगा हर बात को? आप कहते एक ही तो बच्चा, अरे एक है तो उसको कम से कम इतना लायक मत बनाओ कि तुम्हें नालायक समझने लगे। बच्चों को प्यार करो, लेकिन घर में इतना, बेटा जो बना है शुरू से मत पूछो बेटा क्या खाएगा, नहीं बना हुआ खा लो। बाजार के लिए आप पैसे दे दे के बच्चों को बिगाड़ देते हो। कभी विचार किया कि वो उन दुकानों से चीजें लेके खा लेते हैं जिनमें नॉनवेज आदि भी बनता है, और जब बच्चों को एक बार उसकी डाल लग जाएगी, चस्का लग जाएगा, फिर क्या आपके बच्चे शाकाहारी रहेंगे? और जब शाकाहारी नहीं रहेंगे तो जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। पहले घर का शुद्ध पानी, पानी की मर्यादा थी, इसलिए वाणी की मर्यादा थी। दादाजी, बाऊजी, माँ जी, मौसी जी, भैया जी, भांजे तक को जी लगाकर बोलते थे। आजकल पति का भी ऐसे नाम लेती है कि पता नहीं कुत्ते को बुला रही कि पति को बुला ले। बिल्कुल नौकर को भी अच्छे से बोल देती होगी, पति से तो ऐसे उलझ उलझ के बोलती है। और हम सोचते हैं हमने विकास किया, हम विनाश के कगार पर खड़े हैं। और आपको पता होगा हम बच्चों को यदि धार्मिक संस्कार नहीं दिए तो आचार्य कहते हैं समझ लेना कि तुमने विवाह की कर्जे को पूरा नहीं किया। विवाह संस्कार क्यों है? क्योंकि आपकी संतान के द्वारा धर्म की संतति आगे चलेगी। और कहा था कि कौआ हीरा लिए जा रहा था, यानी सच पूछो धर्म को क्या और लोग धारण कर रहे हैं और लोगों की श्रद्धा बढ़ रही है। और कहा था कि बैल जुते खड़े हैं और बछड़े थोड़े थोड़े युवा लोग फिर भी धर्म में संयम के मार्ग पर आगे चल रहे हैं। और जिस प्रकार से कहा था कि तालाब सूखा है, बीच में भी सूखा है, जो आज हमारे परिवारों में, बड़े बुजुर्गों में, महान लोगों में, बीच में मध्य भारत में धर्म होना चाहिए, वहां ज्यादा भौतिकता ने प्रवेश कर लिया है। धर्म तो बेचारा सिसक रहा है। सिसक रहा है का मतलब धर्म को कोई बहुमान नहीं रहा हमारे अंदर। यदि सच बताना आपको कोई कह दे आज तो तू हीरोइन लग रही है तो आदमी खुश हो जाएगा, और कहने लगे आज तो तू पंडितानी लग रही है, कैसा लगेगा? लगेगा कोई ने कुछ गाली दे दी। कहने लगे आज तुम भगत जी लग रहे हो। और पहले स्वाभिमान था हमारे भारत में त्यागी वृत्तियों का। यदि कोई शुद्ध वस्त्र मिल जाता तो लोग झुक जाते थे। इस बात के लिए झगड़ा होता था कि हमारे यहाँ चौके में जाएंगे, तुम तो एक दिन पहले भी ले गए थे, अब हमारे यहाँ आज जाएंगे। आज किसी का रहा? आज हमारे घर घर के चौके बंद हो गए, किचन हो गई। किचन में उसे कहते हैं जहाँ किचकिच होती रहे, दो आदमी भी खड़े होकर नहीं खा पाए। पहले उन लोगों के खाने बाहर जाते थे जो शूद्र होते थे कि उनकी थाली बाहर निकाल दो, चौके में नहीं आएंगे। आज औरतों ने अपने पति को शूद्र बना दिया, सबकी थाली बाहर निकाल दी, कोई नहीं खाता। फिर कहते हैं हमने तरक्की की है। और पांचवी बात थी कि वो बड़ी बड़ी जो पहाड़ खंड था उसने सब नष्ट कर दिए। हमारे भी भौतिकता की आंधी, पहाड़ सब कुछ नष्ट कर देंगे। अभी आपने देखा नहीं कोरोना काल में कैसे कैसे बड़े वैभवशालियों के यहाँ घर खोलने वाले नहीं बचे, कितनी मौतें देखी। हमें इससे इतना बैराग आना चाहिए कि एक क्षण भी हमारा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। और कहते हैं उस श्रद्धा की कौपल पर, भक्ति आराधना की थोड़ी सी कौपल पर वो क्या भूखंड टिक गया। हमारे कर्मों के पर्वत भी जो सब कुछ नष्ट कर रहे हैं, वो भक्ति रूपी आराधना की कुंजी से मुक्ति का दरवाजा खुल जाएगा। और मुक्ति का दरवाजा नहीं, संसार सुख और समृद्धि का दरवाजा भी खुल जाएगा। आपने पढ़ा होगा लौकांतिक देव के बारे में। लोग कहते हैं मुनि लौकांतिक देव होते हैं, लेकिन एक पुराण में आया है भीष्म पितामह युद्ध वाले दिन, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मचर्य तो था ही, कहते हैं कि उसके कारण वो भी अंत समय में समाधि लेकर ग्रस्त अवस्था में, क्योंकि लोग तो कहते हैं बाणों पर, हिंदू पुराण के अनुसार, हमारा जैन शासन नहीं कहता बाणों पर, उन्होंने अंत समय में
सब त्याग कर दिया था और लौकांतिक देव हुए थे। तो हम सब चाहें कि हम आगामी पर्यायों में उन पर्यायों को प्राप्त नहीं करें जो भोगों को पुष्ट करती हैं। हम लौकांतिक देव तो हम तो नहीं बन पाएंगे, फिर भी लौकांतिक देव बन सकते हैं, सची बन सकते हैं, दक्षिण दिशा के देव बन सकते हैं, इंद्र बन सकते हैं। और कहते हैं कि 5 अंतर आदि के देव बन सकते हैं कि आप लोग भी उसमें हम भावना तो भावना पाएंगे, अगले भाव में बन जाएंगे, अच्छी मुनि पद पाएंगे। ऐसी अच्छी भावनाएं भाव, कभी ये भावना मत पाओ कि हमें मकान हो जाए, हमारी दुकान हो जाए, हमारे शहर में सबसे बड़ी कोठी हो जाए। हम उस कोठी को चाहेंगे, उस छत को चाहेंगे जो विक्षित नहीं होती है, उस छत को चाहेंगे जो अक्षत है, शाश्वत है। उस मंदिर में आप सब प्रवेश करें इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ। आपके जीवन में सुख समृद्धि हो, लेकिन अपनी संस्कृति और संयम को अपनाना। बोलिए आदिनाथ भगवान की।